गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा अलजेब्रा ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी को सोल्व, जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। और अब उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्योरम आ गई आपकी सेवंथ थ्योरम है बेटा A माइनस बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। और सेकेंड पार्ट भी इसका यहां लिख देता हूं, A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल टू A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस आप लेते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई सिंपली क्या करना है, देखो दो सेट को इक्वल बनाना है। भले ही आपको तीन सेट दिखाई देते हो ये, लेकिन बेटा एक ही सेट है। ये जब फाइनल हो जाएगा तो एक सेट हो जाएगा। ये इसका यूनियन ले लेंगे, A में से माइनस कर देंगे तो फाइनली एक सेट ये है और एक सेट ये है। और किन्हीं दो सेट को अगर आपने इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का क्या दिखा दो, सबसेट। दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो डेफिनेटली वो क्या हैं, इक्वल। जैसे कि A सेट है ये और ये B सेट है। A के सभी एलिमेंट B में हैं और B के सभी A में हैं, तो A B का सबसेट है यहाँ पर और B A का सबसेट है। तो दिस इम्प्लाइज A एंड B आर इक्वल सेट। तो बस यही कंसेप्ट यूज़ होता है हर किसी थ्योरम में। और किसी को किसी का सबसेट दिखाना है, यानी कि दो बातें हो गई। एक तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना, तब इक्वल होंगे। अब दोनों को एक दूसरे का सबसेट कैसे दिखाएं, तो इसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चल पड़ो, आप इसके प्रूव कर दो, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो बस अपना काम ये है इस लेफ्ट साइड वाले को राइट का सबसेट दिखाना। तो प्रूफ में मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A माइनस बी यूनियन C। x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका, तो दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन C। अब मैं क्या हर किसी थ्योरम में मैंने ऐसे किया है, एक बार सारे के साथ लिखा x को, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बातें मैंने बताई थी, वो आपने याद रखनी है। जैसे उनमें से सबसे पहली बात जो काम आएगी यहाँ पर वो आएगी, x अगर A माइनस बी का एलिमेंट है देन x जो है वो बेटा A का एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन B का एलिमेंट नहीं होगा वो। ठीक है ना, क्योंकि जो A माइनस बी में है वो केवल A का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर A ये है और B ये है, तो x जो है वो A का एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन B माइनस C, B इंटरसेक्शन C का एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बात बताई थी मैंने, वो ये बताई थी कि भाई x अगर डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C है, B इंटरसेक्शन C है। अगर यूनियन था बेटा यहाँ पर, ये था यूनियन, मतलब x इसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका नहीं होगा। तो अगर x B यूनियन C का एलिमेंट नहीं है, दिस इम्प्लाइज x डजंट बिलोंग्स टू B एंड x डजंट बिलोंग्स टू C। x अगर B यूनियन C का एलिमेंट नहीं है तो x ना तो B का एलिमेंट है और ना ही C का एलिमेंट है। तो ये आपने लाइन लिखनी। इसके बाद ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखना आपने, x डजंट बिलोंग्स टू B एंड x डजंट बिलोंग्स टू C, ऐसे लिखना आपने। अब सभी के साथ बिलोंग्स आपने लेकर आना है, तभी हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो बिलोंग्स लेकर आऊँगा तो इसके बाद में लाइन लिखूँगा यहाँ पर, ये एज इट इज़। अगर बिलोंग्स लिखूँगा तो B डैश लिखूँगा मैं यहाँ पर बिलोंग्स लिखूँगा तो C डैश लिखूँगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था
कि x अगर a का एलिमेंट है बेटा तो x a डैश का एलिमेंट नहीं होगा। x अगर a डैश का एलिमेंट है तो x a का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये बातें, क्योंकि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों अपोजिट होते हैं बिल्कुल। अब इसको क्लोज करना है और राइट साइड को देखकर क्लोज करना आपने, राइट साइड को देखकर। अब इसमें ये लाइन जो मैंने लिखी इसकी वैसे यहाँ पर ज़रूरत थी भी नहीं, आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोबारा से हमारे को क्या लेकर आना है, डज नोट लेकर आना, ताकि a माइनस बी और a माइनस सी हम कर सकें। ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा अब मैंने लिख दिया, तो अब आगे की लाइन में बढ़ा देता हूँ, वरना आप इस लाइन को हटा दीजिए। यहाँ से हटाएंगे तो ये जो है एक बार इसके साथ लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू b, बीच में एंड है, x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू c। इस तरीके से, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक ही बातें आपको बोलने लग रही हैं कि x a का एलिमेंट है, b का और c का नहीं है, तो ये भी तो लाइन ऐसे ही बोलती है आपको। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, x a का है और b का नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x a माइनस b का एलिमेंट है, बीच में एंड है, x a का एलिमेंट है, c का नहीं है, तो इसका मतलब x जो है ना वो a माइनस c का एलिमेंट है, x a माइनस बी का एलिमेंट है, x a माइनस सी का एलिमेंट है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो x जो है बेटा वो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का एलिमेंट है। तो यानी कि x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला और मैंने इसका प्रूव कर दिया, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। अब आपने लिखना है सिमिलरली दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस। अगर सिमिलरली नहीं लिखते तो फर्स्ट लाइन ये लिखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, प्रूव हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी। और ये स्टेटमेंट है सेकंड और ये स्टेटमेंट है फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि ये इसका सबसेट, सेकंड कहती है इसका सबसेट। तो दोनों स्टेटमेंट से रिजल्ट मिलता है कि दोनों सेट जब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल, यानी कि दोनों साइड ये आपस में क्या होगी, इक्वल। यही प्रूव करना था बेटा हमने, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ, समझ में आया अच्छे से। सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में अब की बार है यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर क्या है, यूनियन, यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। और अब मैं लेकर चलता हूँ, देखो x a का एलिमेंट है और x b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं है। तो x a का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा और, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कल कि x अगर एलिमेंट नहीं है a यूनियन b का, यूनियन है ना वहाँ पर, इंटरसेक्शन यूनियन का मैं बता चुके आपको, यूनियन का ये बता चुके, ये वाला x अगर a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो x a का भी एलिमेंट नहीं है या फिर x b का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि x अगर a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये बताया था मैंने आपको, x अगर a यून b का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यानी कि बेटा यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, एंड। बिलोंग्स में, डज नॉट बिलोंग्स में उल्टा, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, एंड, और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, और। बस ये चार बातें याद रखनी है।
साथ में ये तो आपको याद होगा ये कि x अगर a में है तो a डैश में नहीं है, a डैश में तो a में नहीं है, और x अगर a माइनस बी का एलिमेंट है तो a माइनस बी में कौन होते हैं, केवल a के एलिमेंट होते हैं। तो यही लिख रखा है कि केवल a का एलिमेंट है वो। ये बातें याद रहेंगी तो ये सारी थ्योरम हो जाएंगी आराम से। तो यहाँ तक मैंने कर दिया था। ये देखो इंटरसेक्शन की जगह लगाना था एंड, लेकिन और क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डज नॉट है। अब उसके बाद इसको आपने देखना है राइट साइड को, राइट साइड को देखते हुए इसको ब्रेक करना है। देखो एक बार तो मैंने इसको इसके साथ लिख दिया, बीच में है और, फिर मैंने इसको इसके साथ लिख दिया, बीच में और था ये। अब इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर है बीच में और, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब x a माइनस बी का एलिमेंट हो गया या फिर a माइनस सी का, तो बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन, क्योंकि बिलोंग्स है तो और की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन। डज नॉट होता तो और की जगह क्या आ जाता है, एंड। बस मैंने क्या किया, x को इसके एलिमेंट लेकर इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया, यानी कि ये मैंने जो है ये सबसेट दिखा दिया इसका, इसको इसका सबसेट दिखा दिया। ठीक ऐसे ही मैं इसको इसका सबसेट दिखा सकता हूँ, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो बेटा दोनों क्या हो गए, इक्वल। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये प्रॉपर्टी थ्योरम। नेक्स्ट बचती इसमें 8th थ्योरम। सिमेट्रिक डिफरेंस की है बेटा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए जो है वो a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा हम, ठीक है ना। तो ये प्रूव करनी है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको, इसको इतने को। ये भी वही बात है, ये भी सिमेट्रिक की डिफरेंस है। तो ये प्रूव करना हमने, a डेल्टा b इज इक्वल टू दिस। तो स्टार्ट करते हैं, x को मैं एलिमेंट लेकर चल पड़ता हूँ इसका, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का, x को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ा। तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब x को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो सेट है अपने पास, एक ये। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्दर, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। बीच में अब और है, बीच में है और इसको करना आपने डिस्ट्रीब्यूट x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू a। अब देखो बच्चों, रिजल्ट तो इसके बहुत सारे निकल जाएंगे इस लाइन के, लेकिन हमने रिजल्ट निकालना बेटा ये वाला, ठीक है ना। रिजल्ट इसके बहुत सारे निकाल सकते हो आप। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, देखो एक बार तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। मतलब ये लाइन क्या कहती है कि x a का एलिमेंट है, b का नहीं है, या फिर x b का है, a का नहीं है, या दोनों बातें हैं। x a का एलिमेंट है, b का नहीं है, या तो ऐसा है, या x b का है, a का नहीं है, ऐसा है, या फिर दोनों बातें हैं। मतलब x a का भी है, a का नहीं भी है, b का भी है, b का नहीं भी है, ठीक, ये बातें हैं। तो अब इसके बाद मैंने ये लाइन लिखी, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और बीच में लगाया एंड।
x डजेंट बिलोंग्स टू A और x डजेंट बिलोंग्स टू B। देखो बेटा, मतलब इसके 3 केस हो गए। फर्स्ट केस ये हो गया कि ऐसा है, केवल x A का एलिमेंट है और B का नहीं है, केवल ऐसा है। दूसरा केस हो गया कि केवल ऐसा x B का एलिमेंट है, x A का एलिमेंट नहीं है, ठीक। और तीसरा केस क्या हो गया, x A का भी एलिमेंट है और B का एलिमेंट नहीं है, एंड x B का एलिमेंट है और नहीं, एंड x A का एलिमेंट नहीं है। क्योंकि जब बीच में और लगता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि x बिलोंग्स टू A और B, तो इसका मीनिंग है कि या तो x A का है एलिमेंट या B का है, या फिर दोनों का है, x A का भी है एंड लगेगा बीच में B का भी है। ये बातें हैं इसके बाद ये 3 रिजल्ट आते हैं, ठीक। ऐसे मैंने इस लाइन के बाद जो है, इस लाइन के बाद देखिए, इस लाइन के बाद 3 रिजल्ट लिखे, या तो ऐसा है या ऐसा है या दोनों हैं। दोनों हैं तो क्या हो गया, बीच में एंड लग गया। एंड लग गया तो क्या होगा, x A का भी एलिमेंट है, A का नहीं है, B का भी है, B का नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो बात इम्पॉसिबल नहीं हो गई, ये बात इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि x A का भी है, A का नहीं भी है, B का भी है, B का नहीं भी है, दोनों बातें तो नहीं हो सकती। तो इसलिए रिजल्ट ये निकल गया, केवल x या तो A का है, B का नहीं है, या फिर B का है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, एंड है बीच में, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे। अब इसको क्लोज करना है बस। जनरल सी बात ये है बेटा, राइट साइड को देखकर आपने आगे प्रोसीड करना होता है क्वेश्चन को उसी तरीके से। तो अब इसको मैं क्लोज करूँ तो इसको लिखूँगा मैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B, एंड इसको क्लोज करूँ तो देखो डज नॉट लगा हुआ है, और के केस में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लग गया। अब भाई बच्चों इसको आप समझो A सेट, इसको B सेट, तो क्या कहने लग रहा है, इसका एलिमेंट है, इसका नहीं है। दैट मीन्स किसका एलिमेंट है वो, इनके डिफरेंस का, क्योंकि कोई इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऐसा है ना। तो बस मैंने क्या कर दिया, देखो x को इसका एलिमेंट लेकर चला, इसका प्रूव कर दिया। तो यानी कि A माइनस B यूनियन B माइनस A को मैंने सबसेट बना दिया, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। वेरी गुड। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B आल्सो सबसेट A माइनस B यूनियन B माइनस A। और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को अगर ऑब्जर्व करें हम, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो ये प्रूव हो गया बेटा, ठीक है ना। तो भाई मेरी तरफ से सारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज करते हैं बेटा, इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में भी, और एग्ज़ाम में अगर प्रॉपर्टी थ्योरम आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो उसके लिए इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट है बेटा, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज ए सबसेट ऑफ U। यानी कि केवल आपने जो है ऑब्टेन्ड सेट आपने लिखना, केवल रीजन वगैरह कुछ देना है नहीं यहाँ पर, केवल जो ऑब्टेन्ड सेट होगा बेटा वो आपने लिखना है।
ये पार्ट्स में लिखने लग रहा हूँ सभी इसके। ये पार्ट्स हैं इसमें। अब देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, उनमें क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं। वेन डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको। देखो ए अगर ये है ना, तो ये सारा ए डैश है बाहर वाला, तो इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ए और ए डैश का यूनियन करूँ तो ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा ये यूनिवर्सल सेट। अब ए में से अगर फाई को कॉमन लेता हूँ मैं, मतलब एक तो ये सेट है, कुछ भी एलिमेंट डाल दो आप इसमें, और एक ये सेट है, तो इनमें क्या कॉमन हो गया? कुछ भी कॉमन नहीं हुआ ना, फाई आ गया वापस फाई। और यूनिवर्सल में से और फाई का इंटरसेक्शन लियो तो क्या आएगा? फाई आएगा। इंटरसेक्शन की बात ये है बेटा, अगर दो सेट में आप इंटरसेक्शन लेने लग रहे हो ना, तो उनमें क्या आएगा? अगर दोनों एक दूसरे के, कोई एक दूसरे का सबसेट है तो छोटा सेट आएगा। मान लो ए सेट है 1 2, बी सेट है 1 2 3, तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा? ए, और दोनों का यूनियन लूँ तो क्या आएगा? बी। ये बात है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? फाई, तो फाई आंसर आया। ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि छोटा सेट आता है हमेशा। ए में और पूरे सेट में क्या कॉमन है? ए ही कॉमन है। ए में से अगर ए माइनस करूँ मैं, ए ही हटा दूँ तो क्या बचेगा? फाई। यूनिवर्सल में से ए हटा दूँ तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल में से ए हटा दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फाई में से ए हटा दूँ तो फाई में से कुछ हटेगा नहीं, वही है फाई। तो ये केवल आपने रिजल्ट लिखने थे, इसके रीजन वगैरह नहीं देना था इसमें। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड सम। अब की बार आपने प्रूव करना इनको। ए माइनस बी सबसेट ए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू ए, सॉरी यूनियन। और नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। और फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई। यही पार्ट है, 5 पार्ट। प्रूव करना आपकी बार, रिजल्ट नहीं लिखना आपने। तो x को मैं a माइनस बी का एलिमेंट लेकर चल पड़ता हूँ, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू b। तो x a का एलिमेंट है, b का नहीं है, यानी कि मैंने लिया लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a। x को लेट करके चलना है बेटा आपने आर्बिट्रेरी a माइनस बी का, ठीक है ना। लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, ऐसा लिखना आपने। उसके बाद आपने लाइन लिखनी है देयरफॉर x कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a माइनस बी, क्योंकि अगर x इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया अगर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x a का एलिमेंट x b का एलिमेंट नहीं है, तो मेन इन्फॉर्मेशन इसमें से क्या मिली आपको? x a का एलिमेंट है, वरना तो कितनी बार लिख लो आप x c का नहीं है, x d का नहीं है, x f का नहीं है, x g का एलिमेंट नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कि x बिलोंग्स टू a। इसके लिए तो मैं x को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ा और इसका प्रूव कर दिया, तो a माइनस बी जो है वो सबसेट हो गया a का। सिमिलरली a इज सबसेट ऑफ a माइनस बी। और वैसे भी ये लाइन प्रूव करने की जरूरत नहीं थी आपने, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। a माइनस एनी सेट हमेशा a का सबसेट होता है। a में से कुछ भी माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा?
ए बचेगा या ए से छोटा सेट बचेगा, तो बस ए का ही तो सबसेट दिखाना है, ठीक है ना। तो ये लाइन तो हम सीधा लिख सकते थे, ये प्रूव करनी थी हमने, ये प्रूव कर देते। तो ये पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। एक और मेथड है मेरे पास प्रूव करने का, देखिए दूसरे मेथड से प्रूव कर देते हैं हम। ए माइनस बी ये दिखाना हमने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो गया, देखो ए और बी डैश में कुछ कॉमन एलिमेंट लेना हो गया, ए और बी डैश में कुछ कॉमन लेना, तो ए के एलिमेंट तो डेफिनेटली आएंगे, कुछ न कुछ तो आएंगे, तो वो ए का तो सबसेट डेफिनेट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप x को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ो, इसका प्रूव कर दो, इसका एलिमेंट लेकर इसका प्रूव कर दो, तो वो भी प्रूव हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट है ए यूनियन ए इक्वल टू, ये तो हम प्रूव कर चुके प्रॉपर्टी में। कौन सा ला था बताओ, ये आइडम्पोटेंट ला था ये, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, आइडम्पोटेंट ला जो स्टार्टिंग में किया था हमने। एक्स देखो ये तो हमेशा इसका सबसेट बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ए हमेशा सबसेट बनेगा इसका, यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख दो, बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख दो, तो ए लिख रखा बुक वाले ने, ए लिख दिया मैंने। और ये आपने प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रूव कर दो आप, ये आराम से प्रूव हो जाएगा। x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चल पड़ो a यूनियन a का, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। अब एक ही बात को 2 बार लिखने से क्या फ़ायदा है, तो x a का एलिमेंट बन गया, इसका एलिमेंट था, तो ये इसका सबसेट हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट है बेटा a यूनियन फाई इक्वल टू a, तो a हमेशा सबसेट होता है, a यूनियन कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पर फाई लिख दिया मैंने, तो ये लाइन तो आपने लेकर चलनी है और ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन फाई, तो x या तो a का एलिमेंट हो गया या फिर फाई का एलिमेंट हो गया। अब फाई का तो एलिमेंट कैसे होगा, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो x किसका एलिमेंट हो गया, a का, तो यानी कि इसके सभी एलिमेंट इसके प्रूव हो गए, तो a यूनियन फाई जो है वो सबसेट हो गया a का। अब ये स्टेटमेंट देखें और ये स्टेटमेंट देखें, तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट है ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल, ठीक वही बात है, ए हमेशा सबसेट होगा, यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए आप, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी आपकी मर्जी है, कुछ लिख लो यहाँ पर, क्योंकि ये उसका सबसेट ज़रूर होगा। अब आपने प्रूव करना है कि यूनिवर्सल जो है वो ए यूनियन यूनिवर्सल का सबसेट है, तो लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन यूनिवर्सल, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज a यूनियन यूनिवर्सल, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से, x या तो a का है या यूनिवर्सल का या दोनों का है, ठीक, x या तो a का है या यूनिवर्सल का या दोनों का है। तो उसके बाद क्या लिखूँ मैं, देखो x a का हो या ना हो, यूनिवर्सल का तो पक्का है भाई, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट पड़े हैं, a के भी, b के भी, c के भी, d के भी। तो यहाँ पर इसके बाद मैं ये लाइन लिखूँ तो ये तो हो सकती है गलत, इसके बाद ये लाइन लिखूँ ये गलत हो सकती है। कैसे गलत हो सकती है, देखो a सेट है मान लो 1 2, b सेट है 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। अब देखो आप 5 जो है वो यूनिवर्सल में है क्या, ये में है नहीं है ना, तो इस लाइन के बाद ये लाइन लिखनी कभी गलत हो सकती है कभी ठीक, लेकिन ये ऑलवेज क्या रहेगी, ट्रू। क्योंकि बेटा अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि x या तो a में है या यूनिवर्सल में या दोनों में है, तो यूनिवर्सल में तो डेफिनेटली ही होगा, ठीक है ना। तो x को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़े, हम इसका प्रूव कर दिया, देयरफॉर ये क्या हो गया, a यूनियन यूनिवर्सल क्या हो गया, यूनिवर्सल का सबसेट। सिमिलरली यूनिवर्सल भी किसका सबसेट हो गया, इसका है,
दिखा दिया नहीं ये हमने, एक्स को इसका एलिमेंट लेकर चले थे कि इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया यूनिवर्सल का। ठीक, यही प्रूव करना था ना। तो पहली लाइन इसकी ये आएगी, यूनिवर्सल हमेशा सबसेट किसका होगा, यूनिवर्सल यूनियन एनी सेट, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर वाले की लाइन लिख रखी थी। तो ये प्रूव करना था, तो एक बार ये इसका सबसेट दिखाना, एक बार ये इसका सबसेट, तो ये तो इसका सबसेट हमेशा है। वैसे यूनिवर्सल हर किसी का सबसेट नहीं होता, यूनिवर्सल को किसी का सबसेट नहीं दिखा सकते आप, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है, यूनिवर्सल यूनियन कुछ। तो यूनिवर्सल में कुछ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल ही रहेगा, या यूनिवर्सल से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा, तो इसका तो सबसेट होगा ही ये। और ये मैंने प्रूव कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब नेक्स्ट प्रूव करना हमने ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या है, फाई के इक्वल। ठीक है ना। तो भाई एक्स फाई तो हमेशा किसका सबसेट होता है, हर किसी अरे गहरे का सबसेट होता है फाई। किसी का सबसेट बता दो बेचारे को, हर किसी का सबसेट बन जाएगा। फाई लिख रखे और यहाँ पर सबसेट का सिंबल हो, यहाँ पर कुछ भी डाल दो आप, हर कोई लाइन ठीक होगी, आंख बंद करके डाल दो चाहे, क्योंकि फाई सभी का सबसेट होता है। अब आपने बस ये दिखाना है कि ये 20 का सबसेट है, तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A intersection A complement, therefore it can be written as x belongs to A intersection A dash, x belongs to A and x belongs to A dash। बीच में क्या है, एंड, मतलब पता है क्या कहने लग रहा है ये, कि ये दोनों बातें सही हैं। ये बकवास करने लग रहा है कि दोनों बातें सही हैं, तो दोनों बातें सब सही तो हो ही नहीं सकती भाई, x A में भी है और A डैश में भी है। इसने कहा है कि एक्स ए में भी है और ए डैश में भी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कब हो सकता है, केवल हाँ जब ए ही एम्प्टी हो, ए ही क्या हो, एम्प्टी सेट हो, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का एलिमेंट है ये बेचारा। ठीक है ना। तो एक्स को हम इसका एलिमेंट लेकर चल पड़े, इसका प्रूव कर दिया, देयरफॉर वी कैन राइट इट ए इंटरसेक्शन ए डैश सबसेट फाई। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है बेटा और ये स्टेटमेंट सेकंड है। दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चला कि दोनों क्या हो गए, इक्वल। आया समझ में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट अब। Establish the following results for any two sets A and B. वैसे ये हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया था बेटा, ठीक है ना, लेकिन अब विदाउट वेन डायग्राम प्रूव करेंगे। याद है वेन डायग्राम से प्रूव किया था और उसमें मैंने दोनों तरफ एरो लगाया था, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ एरो है, मतलब इंटर इम्प्लाइज है। कंडीशनल स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, एक इफ देन की स्टेटमेंट, जैसे कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इफ देन की स्टेटमेंट सिंगल इम्प्लाइज आता है उसमें। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन इट इज डिविजिबल बाई 2, तो सिंगल इम्प्लाइज का साइन आता है इसमें। ठीक। दूसरी स्टेटमेंट है इंटर इम्प्लीकेशन की, जिसमें अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, देना चाहो तो। दोनों तरफ मतलब लेफ्ट के कारण राइट पॉसिबल है और राइट के कारण लेफ्ट पॉसिबल है। हाँ ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल। मैं दे देता हूँ और एग्जांपल।
जैसे एक एग्जांपल तो यही है आपके सामने, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी हो जाएगा, अगर ए यूनियन बी बी है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। एक एग्जांपल तो यही है। दूसरा ये है, टू इज इवन, इंटर इम्प्लाइज इफ ए नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो इसमें इंटर इम्प्लाइज डाल सकते हो आप। क्या लिखा मैंने, देखो, इफ ए नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाई 2। मैंने ये कहा कि कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन भी हो जाएगा। तो ये है इंटर इम्प्लाइज। इफ एंड ओनली इफ लिखा जाता है और उसका सिंबल होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपका डबल काम हो गया। बताओ डबल काम कैसे करोगे, क्या काम डबल हो गया इसमें। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर तो इसमें काम आपका एक काम हो गया, क्योंकि आपने ये गिवन लेकर चलना है, ये प्रूव करना है। लेकिन अगर मैंने ये लगा दिया, अब क्या हो गया, डबल हो गया। ये गिवन लेकर चलना, ये प्रूव करना, ठीक है ना। 2 हिस्से हो गए क्वेश्चन के। अगर आप एक करते हो तो आपको 1 के ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हाफ मार्क्स, यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं इसको। नेसेसरी कंडीशन, अगर ए सबसेट बी दे रखा है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल है। सफिशिएंट कंडीशन, ए यूनियन बी है अगर तो ए सबसेट बी है। तो भाई मैं लेकर चलता हूँ सबसे पहले गिवन ए सबसेट बी, ये गिवन लेकर चल पड़े। प्रूव क्या करें, वेरी गुड, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा एक बार। अब की बार गिवन क्या लेकर चलना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और प्रूव क्या करना है, वेरी गुड, ए सबसेट बी। डबल काम करना पड़ेगा जब कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। तो भाई बच्चों ये प्रूव करना आपने, तो इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना हमने, तो वही काम अपना पुराना, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं ये अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये लिखने की मेरे को आदत पड़ गई। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच फाई, यूनिवर्सल कुछ भी लिख लो, क्योंकि भाई बी के साथ किसी का यूनियन करोगे तो कम से कम बी तो रहेगा, बी तो आएगा, बस बी का ही सबसेट दिखाना इसको। तो यहाँ पर क्या लिखूँ बेटा, मैं जो लिख रखा है उसने वही लिख देता हूँ मैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट फर्स्ट होगी बिना कुछ किए। अब आपने केवल ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। अब लेट करके चल पड़ो, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, वेरी गुड, ए यूनियन बी। एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा आप, ठीक है ना। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जो गिवन है उसका यूज भी कर लो। टारगेट क्या अपना, क्या दिखाना चाहता हूँ मैं लास्ट में, वेरी गुड, एक्स बिलोंग्स टू बी दिखाना चाहता हूँ मैं केवल इसको हटाकर। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि देखो कोई अगर ए का एलिमेंट है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ बी का एलिमेंट ज़रूर होगा वो, अगर ऐसा दे रखा तो। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में पड़े हैं, बी में। मान लो ए सेट है 1 2,
और बी सेट उसका सुपर सेट है, उससे बड़ा सेट है, तो 1 2 तो होंगे ही उसमें, उससे ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब मेरे सामने ये लिख रखा हो कि x1 एक एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बी का भी है भाई, उल्टा नहीं लिख सकता मैं। अगर b का एलिमेंट है ना, मान लो 2 बी का एलिमेंट है, तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 ए का भी है, लेकिन बाई चांस यहाँ पर 4 लिख रखा है, तो फिर यहाँ नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि जो बड़े सेट में है वो ज़रूरी नहीं छोटे में भी हो, लेकिन जो छोटे में है वो डेफिनेटली बड़े में होगा ही होगा। तो इसको हटाकर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b, ये ऑलरेडी था ये x बिलोंग्स टू b। रीजन इसका डाल देना, सिंस a सबसेट b ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर आल्सो इन सेट b। तो भाई एक लाइन को 2 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, सिंगल टाइम लिखो x बिलोंग्स टू b। तो बेटा x को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़े, इसका प्रूव कर दिया, तो अब ये डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। ये स्टेटमेंट देखो आप, और ये स्टेटमेंट देखो, इसके ऊपर लिख दो वी नो दैट, या लिख दो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्या बताने लग रही हैं कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, बी के, लेकिन उसमें किसका रोल है, इक्वल होने में सारा रोल किसका था, इसका। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े थे, तो मैं जो ए का एलिमेंट है वो बी का मैंने लिख दिया, वरना मैं लिख ही नहीं पाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कोई ए में है तो बी में भी होगा, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं तो एक्स भी बी में होगा। अब देखो, अब उल्टा प्रूव करना आपने, ये प्रूव करना है। अब की बार अपना काम ऑफ है, क्योंकि इसमें तो क्या है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ता है तब इक्वल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं दिखाना, इसमें ये दिखाना केवल। तो भाई लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ ए, एक्स को मैं एक एलिमेंट लेकर चल पड़ा बेटा, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब देख यहाँ पर मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, बता लिख सकता है नहीं, बी की जगह क्या और कोई आ जाए तो भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या कहने लग रहा है कि ए और किसी सेट का यूनियन किया गया, तो भाई उसमें ए के एलिमेंट तो होंगे ही, है ना। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी लिख रखा हो, यहाँ पर बी है, बुक वाले ने मैंने बी लिख लिया, तो इस लाइन के बाद ये लाइन लिख सकता हूँ मैं, क्या इस लाइन के बाद ये लाइन भी लिख सकता हूँ, नहीं, जब तक ए और बी की सबसेट की कोई रिलेशन ना दे रखी हो तो नहीं लिख सकते। क्या पता बी में हो और ए में ना हो, है ना, बी में 1 2 3 हो, ए में 1 हो, तो 3 जो है वो ए इन बी का तो है, लेकिन इसका तो नहीं है ना। लेकिन इसके बाद ये लाइन डेफिनेटली लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं बस। अब देखो ये था, इसके बाद ये लिख दिया मैंने। अब क्या है कि इसको मैं बी लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया, गिवन का यूज़ करके। देखो डायरेक्ट तो मैं इसकी जगह ये लाइन अगर मैं बीच में से हटा दूँ तो गलत हो जाएगा, एक्स ए का एलिमेंट था, मैंने बी का लिख दिया, गलत हो गया। लेकिन एक्स ए का था, पहले मैंने लिखा ए यून बी का, क्योंकि ए यून बी में तो पक्का होगा वो। अब ए यून बी एग्जैक्ट बी के इक्वल था, तो उसको रिप्लेस कर दिया बी से। तो अब क्या दिखाई दिया आपको कि एक्स को ए का एलिमेंट लेकर चले, बी का प्रूव कर दिया, तो ए बी का क्या हो गया, सबसेट। आगे आपने करना है नहीं, है कहीं सिमिलरली लिख दो कि बी सबसेट ए एंड बोथ आर इक्वल, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, सेकंड पार्ट है थर्ड का, अगर ए बी का सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा ना, दोनों का इंटरसेक्शन है ना। तो गिवन ये लेकर चलूंगा, प्रूव ये कर दूंगा, ये हमने वेन डायग्राम से कर लिया था। गिवन ये लेकर चलूंगा और प्रूव ये कर दूंगा। यहाँ क्या लिखूं, वेरी गुड। तो देखो
उसके बाद ये जो लाइन है ना, उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बनाना हमने। और एक चीज़ मैं जो है ना वो लिख कर चलूँगा पहले ही बिना प्रूव किए, तो इन दोनों में से कोई एक लिख कर चलूँगा। आप बताओ कौन सी मैं लिखूँ? ये लिख कर चलूँ मैं पहले। वैसे मेरा टारगेट है ये करना, इसको इसका सबसेट दिखाना, इसको इसका सबसेट, तब जाकर इक्वल आएंगे ये। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तब जाकर इक्वल होंगे। तो इन दोनों में से एक को मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। बताओ किसको? नीचे वाले को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं बेटा। देख, ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा ना, उसमें ए का कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही या नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी या तो एम्प्टी आएगा या फिर ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो ए का तो एलिमेंट आएगा ना, तो वो ए का तो सबसेट होगा ही। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना? ये लाइन ज़रूरी नहीं कभी हो जाए कभी ना हो। मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ इस बात को। देखो, ए मान लो आपके पास है 1 2, बी है आपके पास 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट नहीं हुआ क्या? देख लो, ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है वो ए में है, तो ये इसका सबसेट हो गया। हो गया ना? अब केस तो और भी बहुत सारे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना लेकर चलें तो इन दोनों में फिर क्या होगा? तो लो, कॉमन नहीं लिया मैंने इन दोनों में। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? एम्प्टी हो गया ना? एम्प्टी हो गया ना? तो एम्प्टी भी तो इसका सबसेट हो गया भाई, है ना? तो ये लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लिख सकते हो वी नो दैट डालकर, वी नो दैट इट इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ही ट्रू है बेटा ये लाइन। अब आपने केवल ये प्रूव करना है, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। तो x को मैं किसका एलिमेंट लेकर चलूं? ए का। वेरी गुड। तो दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर कोई ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में तो 100% होगा भाई, जरूरी थोड़ा ना है। अगर कोई ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा होगा क्या? वो कोई ए में है, ए में 1 है, तो क्या वो इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा क्या? फिर देख, इसका यूज कर लिया। अब कोई ए में है तो वो किस में है? बी में भी है ना? तो इस लाइन के बाद मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये लिख सकता हूं मैं कि कोई ए में है तो वो बी में भी पक्का है। क्यों है पक्का? क्योंकि ए बी का क्या है? सबसेट। सिंस ए सबसेट बी। खाली लाइन ये लिख लो आप, x बिलोंग्स टू बी, ये लाइन लिख दो केवल। x ए में था, मैंने लिख दिया बी में। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बेचारे बी में पड़े हैं, तो x भी बी में होगा। अब देखो क्या मिले आपको, x ए का भी एलिमेंट था और b का भी हो गया, तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b हो गया ना। तो इसको क्लोज करोगे तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b हो गया। तो x को a का एलिमेंट लेकर चले, इंटरसेक्शन b का प्रूव कर दिया। दैट मीन्स a किसका सबसेट हो गया? a किसका सबसेट हो गया? a इंटरसेक्शन b का। और ये हम पहले लिख चुके कि ये पहले ही लिख चुके। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट पहले हो चुका। ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हमने बना दिया फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल सेट्स। मैंने गिवन ये लिया और प्रूव इसको किया। अब की बार गिवन ये लेता हूँ, मतलब गिवन ये लेता हूँ, प्रूव इसको करता हूँ। तो भाई ऐसा लिख कर चल पड़ा मैं, ये प्रूव करना मेरे को, एक्स ए का एलिमेंट लेकर चल पड़ा मैं, ये लाइन लिख दी मैंने। अब उसके बाद क्या लिखूँ? देखो
एक्स ए का एलिमेंट है बेटा, तो उसके बाद क्या लिखूँ मैं, मेरा टारगेट है एक्स को बी का एलिमेंट प्रूव करना। तो एक्स ए का एलिमेंट है भाई बच्चों, तो ए के प्लेस पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ मैं। वैसे तो हमेशा तो नहीं लिख सकता, क्योंकि हाँ गिवन के कारण ले सकता हूँ। जैसे मान लो ए है अगर 1 2 और बी है 2 3, और मैं कहूँ कि 1 जो है ना वो ए का एलिमेंट है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी का भी हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। हाँ 2 लेकर चलूँ तो ठीक हो गया, 2 अगर ए का एलिमेंट है तो 2 ए इंटरसेक्शन बी का भी हो गया। लेकिन हमेशा ट्रू होगा तभी ट्रू बोलेंगे उसको हम। जैसे कि मैं लेकर चलूँ 1 ए का एलिमेंट और उसके बाद ये लाइन लिखूँ, तो ये गलत हो गई इस एग्जाम्पल के देखते हुए। तो ये इसके बाद ये लाइन लिखी नहीं जा सकती, ये लेकिन क्यों लिखी, क्योंकि इक्वल दे रखे हैं ये, है ना। इट इज़ गिवन दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है, तो इसको हटाकर मैंने ये लिखा है। अब क्या हो गया, क्या रिजल्ट मिला आपको, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास पहले से थी, नई इन्फॉर्मेशन क्या आई, x बिलोंग्स टू बी। तो x ए का एलिमेंट लेकर चले बेटा, b का प्रूव कर दिया, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b। और वेन डायग्राम से हम पहले प्रूव कर चुके, दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ वेन डायग्राम से। जैसे देखो a सेट है ये और b सेट ये, तो a किसका सबसेट है यहाँ पर, b का है ना, तो दोनों का कॉमन कौन हो गया, a हो गया। बस यही बात थी इसमें, अगर a b का सबसेट है तो दोनों का कॉमन कौन हो जाएगा, a। दूसरी बात, a और b का इंटरसेक्शन मैंने क्या ले लिया, a ले लिया, a और b का इंटरसेक्शन मैंने a ले लिया, तो इसका मतलब a b का सबसेट हो गया ना, है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी जो पहले वाली इससे पहले की थी वो ये थी कि a यूनियन b किसके इक्वल हो गया था, b के इक्वल। अब देखो a b का सबसेट लेकर चल पड़ा मैं, तो दोनों का यूनियन करूँगा तो क्या आएगा, b आ जाएगा। अब ये लेकर चलूँ मैं, यानी कि a और b का यूनियन मैंने b ले लिया, ऐसे डिज़ाइन किया वेन डायग्राम को कि a और b का यूनियन क्या हो जाए, b हो जाए। तो a और b का यूनियन b लेकर चला मैं, तो ऐसा तो कब हो सकता है, जब a b का सबसेट हो, है ना। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो एग्जाम में आप, लेकिन मेंशन ना हो वहाँ पर विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, तो आपने करना है इस तरीके से, और कुछ भी नहीं लिख रखा है बेटा, आपकी मर्जी है, किसी तरीके से कर सकते हो। वेन डायग्राम से बिल्कुल सिंपल है करना, वेन डायग्राम से निपटा सकते हो आप उसको, ठीक है ना। तो भाई बच्चों यहाँ तक अच्छे से कवर करो बेटा, कल की क्लास में फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और इसको फिर फिनिश कर देते हैं। लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी एप्लीकेशन ऑन सेट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।